नमस्कार, मैं चंदन कुमार सरल ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेटेट में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आप देखेंगे कि झारखंड टेट यानी जेटेट एसएसटी में पूछे जाने वाली महत्वपूर्ण 60 प्रश्नोत्तर को, जो कि वस्तुनिष्ठ यानी एमसीक्यू होगी, है ना। 60 प्रश्न होंगे, सभी क्या होंगे, एमसीक्यू होंगे। यानी ये जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट है, किस विषय का है, सामाजिक विज्ञान का है, यानी एसएसटी का है। अगर आप भी सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थी हैं या तो फिर आप भाषा के अभ्यर्थी हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये लेवल बात कर रहे हैं हम लोग 6 to 8 के लिए, है ना। सामाजिक अध्ययन में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको बता दें कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रारूप 2024 में आप देखेंगे लेवल 6 to 8 के लिए सीडीपी में 30 प्रश्न होते हैं, 30 अंक के। फिर लैंग्वेज 1 यानी हिंदी के साथ अंग्रेजी या तो हिंदी के साथ अंग्रेजी और उर्दू। अंग्रेजी कंपलसरी रहता है ना। साथ ही साथ इसमें आपको हिंदी चयन करना है, या तो हिंदी के आप नहीं अभ्यर्थी हैं तो आप उर्दू चयन कर सकते हैं। यानी इंग्लिश कंपलसरी है, हिंदी आप रखिए या उर्दू रखिए। उर्दू शिक्षक के लिए उर्दू और अंग्रेजी, और हिंदी शिक्षक के लिए हिंदी और अंग्रेजी। इसमें भी 30 प्रश्न 15-15 करके, 15 हिंदी के, 15 इंग्लिश के और 30 अंक के। उसके बाद आप क्षेत्रीय भाषा में देखेंगे, क्षेत्रीय भाषा में रीजनल लैंग्वेज जो होते हैं उसमें से 30 प्रश्न रहेंगे, 30 अंक, जिसमें से 15 क्षेत्रीय भाषा के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद सामाजिक विज्ञान में अगर आप 60 प्रश्न है तो 60 अंकों का। लेकिन ये सामाजिक विज्ञान आप भी ले सकते हैं। आप कहने का अर्थ है कि अगर आप भाषा शिक्षक हैं तो भाषा शिक्षक वाले भी सामाजिक विज्ञान या तो विज्ञान गणित, जिसमें आपको सुविधा हो, जिसमें आप अपने आप को मानते हैं कि इसमें हम अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं, तो उस विषय का आप चयन कर सकते हैं। यानी भाषा शिक्षक जो हैं वो सामाजिक विज्ञान भी ले सकते हैं या तो फिर विज्ञान गणित भी ले सकते हैं। यानी दोनों में से एक ऑप्शन आपके पास खुला है। तो इस प्रकार कुल 150 प्रश्नों का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, 150 अंकों का, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए आज हम लोग बात करेंगे एसएसटी में पूछे जाने वाले कुल 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो पहला प्रश्न है, यानी आप अभी भी अगर पेन कॉपी लेके नहीं बैठे हैं तो एक पेन और एक कॉपी लेके अवश्य बैठिए और वहाँ पर 1 से लेकर 60 तक अंक लिख लीजिए, या तो फिर 61 से लेकर 120 तक अंक लिखिए। उसके बाद क्या करना है कि एक एक करके आपको मिलान करते जाना है कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, और अंत में कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए पहला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 61, भारतीय उपमहाद्वीप का पश्चिमी सीमा का निर्धारण करता है पीर पंजाल पर्वत, अरावली पर्वत, कराकोरम पर्वत, हिंदू कुश पर्वत। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। आगे है, वह घास क्षेत्र जहाँ वृक्ष नहीं होता है, सवाना, लेनोस, कैंपस, इनमें से कोई नहीं। क्या कहते हैं बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सवाना। इनमें से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं हुए। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, दादा भाई नौरोजी। बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भगत सिंह। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का गवर्नर जनरल किस चार्टर एक्ट के द्वारा बना। बताइए। चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1786, चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1853। बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833। अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया। चीन ब्रिटेन, अमेरिका ब्रिटेन, जापान रूस, जापान चीन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। विकल्प ए, चीन और ब्रिटेन। चीन ब्रिटेन के बीच अफीम युद्ध दो देशों के बीच लड़ा गया था। चलिए आगे। किस सूफी संत ने 7 सुल्तानों का राजकाल देखा किंतु वह किसी भी सुल्तान का दरबार नहीं गया। बताइए। निजामुद्दीन औलिया, शहाबुद्दीन सोहरावर्दी, मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख नसीरुद्दीन, महमूद चिराग। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर निजामुद्दीन औलिया, है ना। चलिए। वह कौन चोल शासक था जिसके शासक काल में तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ था। राजेंद्र प्रथम,
कुलोत्तुंग प्रथम, राजराज प्रथम और राजाधिराज प्रथम। बताइए। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा विकल्प सी, राजराज प्रथम, यानी राजराज एक। आगे है, भारत के किस वर्ष बाल विवाह को गैर कानूनी घोषित किया गया? किस वर्ष को बाल विवाह को गैर कानूनी घोषित किया गया? भारत में किस वर्ष बाल विवाह को गैर कानूनी घोषित किया गया? तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। 1929 ईस्वी में, 1829 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1929 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मुक्त व्यापार का अभिप्राय है एक देश से दूसरे देश को माल का मुक्त संचालन, माल का निःशुल्क संचालन, माल और सेवाओं का अनियंत्रित आदान प्रदान, निःशुल्क व्यापार। बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, एक देश से दूसरे देश को माल का मुक्त संचालन। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 70, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत किसका प्रावधान है? अखिल भारतीय सेवा का, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने का, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा विकल्प ए, अखिल भारतीय सेवा का। प्रश्न संख्या 71, डिग शब्द किस खेल में प्रयुक्त किया जाता है? डिग एक शब्द है, किस खेल में प्रयुक्त होता है? बताइए। ब्रिज, क्रिकेट, शतरंज, वॉलीबॉल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वॉलीबॉल। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 72, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट स्थित है, कहाँ पर है? बताइए। निकोबार द्वीप समूह में, जम्मू कश्मीर में, मुंबई में, तमिलनाडु में। तो इसका भी सही उत्तर क्या हो जाएगा? 72 का विकल्प ए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। उसके बाद, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम किसने दिया? सिंधु घाटी सभ्यता का जो हड़प्पा सभ्यता नाम है वो किसने दिया? व्हीलर ने, मार्शल ने, कनिंघम ने, बीबी राव ने। बताइए। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा विकल्प बी, मार्शल ने। किसने नाम दिया? मार्शल ने। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन था बृहत स्नानागार, अन्नागार, पुरोहितों का निवास स्थान, गोदीबड़ा। बताइए। जी हाँ, तो इसका सही उत्तर अन्नागार, जहाँ पर अनाज रखा जाता था। अल बरूनी किसके समय भारत आया था? महमूद गजनवी, बलबन, फिरोज तुगलक, इब्राहिम लोदी। बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महमूद गजनवी। घासीराम कोतवाल पुस्तक की रचना किसने की? घासीराम कोतवाल पुस्तक की रचना किसने की? प्रिया तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर, गुरु घासीदास, विजय तेंदुलकर। बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विजय तेंदुलकर। प्रश्न संख्या 77, कारागम धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है केरल से, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु से। माध्यमिका सूत्र के प्रतिपादक थे असंग, वासुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन। बताइए। तो इसका सही उत्तर नागार्जुन। मौर्य किस देश के मूल निवासी थे? क्या? मौर्य। बताइए। मौर्य जो है किस देश के मूल निवासी थे? स्वीडन, अमेरिका, जापान, न्यूजीलैंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूजीलैंड के मूल निवासी थे। कौन? मौर्य। भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने हेतु ब्रिटिश सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन रिएंडर पैक्ट, ऑपरेशन जीरो आवर, ऑपरेशन थंडरबॉल्ट, ऑपरेशन ब्लू स्टार। बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, ऑपरेशन थंडरबॉल्ट। निम्नलिखित में से कौन सा नेता असहयोग आंदोलन का हिस्सा नहीं था? M.A. अंसारी, M.A. जिन्ना, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, M.A. जिन्ना, यानी मोहम्मद अली जिन्ना। गायत्री मंत्र का संबंध है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। बताइए किससे संबंध रखता है गायत्री मंत्र? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गायत्री मंत्र का जो संबंध है विकल्प सी, ऋग्वेद से है ना। आपको बता दें कि ऋग्वेद
संपूर्ण विश्व की प्राचीन ग्रंथ है और इसमें गायत्री मंत्र है। ठीक है, गायत्री मंत्र का वर्णन है। उसके बाद अगर हम सामवेद की बात करें तो सामवेद में संगीत गान यानी हम बात करेंगे भारतीय संगीत की, गान की, इसमें संबंध रखता है। उसके बाद यजुर्वेद की अगर बात किया जाए तो इसमें अभिनय की बात किया गया है। साथ ही साथ अथर्ववेद की अगर बात किया जाए तो अथर्ववेद यानी रस, तांत्रिक, आयुर्वेद, जादू टोना की बात किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 83, भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? संतोष ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, डुरंड कप और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डुरंड कप। रैयतवाड़ी बंदोबस्त शुरू किया था मुनरो ने, चार्ल्स ग्राह ने, जॉनसर ने, विल्सन ने। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प ए, मुनरो ने। ऋग्वैदिक समाज में राजसत्ता के विकास के पीछे पूर्ण कारण क्या था? पैतृक संगठन, नए प्रदेशों को जीतने की इच्छा, युद्ध का दबाव, समाज को संगठन प्रदान करने की इच्छा। बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा युद्ध का दबाव। ऋग्वेद समाज में राजसत्ता के विकास के पीछे पूर्ण कारण यही था। भारत में तंबाकू सर्वप्रथम किसके शासनकाल में आया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। बताइए, तंबाकू जो है सर्वप्रथम किसके शासनकाल में आया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बताइए, जहांगीर के शासनकाल में। अंग्रेजी शिक्षा लागू हुई थी 1837 ईस्वी में, 1835 ईस्वी में, 1844 ईस्वी में, 1854 ईस्वी में। बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, 1835 ईस्वी में। आपको बता दें कि 1835 ईस्वी में अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी सरकार का माध्यम बनाया था और विलियम बेंटिंग भारत के गवर्नर जनरल और लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शुरू करने का फैसला किया था। ठीक है, आगे। रेगुर के नाम से किस मिट्टी को जाना जाता है? लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, पेटजाल मिट्टी। बताइए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, काली मिट्टी को। सारनाथ का स्तंभ चक्र क्या दर्शाता है? क्रांति, न्याय, धर्म चक्र, प्रवर्तन, धम्म। बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, धर्म चक्र प्रवर्तन। आगे। भारत में नारी आंदोलन का सूत्रपात किसकी प्रेरणा से हुआ? रमाबाई रानाडे, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट। बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रमाबाई रानाडे, विकल्प ए। अटाला देवी मस्जिद कहाँ पर स्थित है? क्या अटाला देवी मस्जिद कहाँ पर स्थित है? लाहौर में, अजमेर में, जैनपुर में, दिल्ली में। बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, जौनपुर में। जैनपुर नहीं, जौनपुर में। ठीक है। तुर्की की मुद्रा क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुर्की की मुद्रा क्या है बताना है आपको। तो तुर्की की मुद्रा जो है जिसका नाम है लीरा, लीरा तुर्की की मुद्रा है। आखिर डॉलर कहाँ की मुद्रा है? तो डॉलर जो है अमेरिका की मुद्रा है। रुपया आप जान ही रहे हैं हमारे भारत देश की मुद्रा है। और युआन चीन की मुद्रा है। आगे। विश्व विकलांग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। विश्व विकलांग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 15 दिसंबर, 3 दिसंबर, 10 दिसंबर, 26 दिसंबर। बताइए। तो 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। तो फिर 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस और वीर बाल दिवस मनाया जाता है 26 दिसंबर को। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, 3 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ईस्वी, द इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 ईस्वी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ईस्वी। बताइए। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा विकल्प ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ईस्वी, है ना। चलिए
आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95। ए डॉज ऑफ लॉफ्टर, ए डॉज ऑफ लॉफ्टर पुस्तक के लेखक कौन है? महत्वपूर्ण है, बताइए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, आर के लक्ष्मण। आर के लक्ष्मण की और एक दो पुस्तक है, द कॉमन मैन और एक द टाइम्स ऑफ इंडिया, लेकिन ए डॉज ऑफ लॉफ्टर भी इनका ही पुस्तक का नाम है। तो खुशवंत सिंह कौन है? तो खुशवंत सिंह भी एक राइटर हैं जिनका पुस्तक का नाम है ट्रूथ, लव एंड ए लिटिल मेलिस, ठीक है। और अनुराग माथुर का पुस्तक का नाम क्या है? द इंस्क्रूटेबल अमेरिकन्स। और अमिताभ घोष की पुस्तक का क्या नाम है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96। 1940 ईस्वी में विनोबा भावे ने व्यक्तिक सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया था? बताइए। नाडियाड गुजरात से, पावनार महाराष्ट्र से, पुन्नापरा वायलार केरल से, गुंटूर आंध्र प्रदेश से, बताइए। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा विकल्प बी, पवनार महाराष्ट्र से। आगे 97। BMW एक कंपनी है, यह किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, जापान में, फ्रांस में, जर्मनी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी में। कहाँ पर है? जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में से किन नदियों के उद्भव केंद्र लगभग एक ही बिंदु पर है? ब्रह्मपुत्र एवं सिंधु, ब्रह्मपुत्र एवं गंगा, गोदावरी तथा कृष्णा, सिंधु एवं गंगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 98 का ब्रह्मपुत्र एवं सिंधु। अंतर्राष्ट्रीय डेडलाइन निम्नलिखित महासागर में स्थित है। कहाँ पर है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रशांत महासागर में। निम्न में से किस खिलाड़ी का उपनाम डेनिस द मिनेस है? डेनिस द मिनेस। आंद्रे अगासी, जिम कुरियर, पीट सम्प्रास, जॉन मैकनरो, बताइए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ये अमेरिकन टेनिस खिलाड़ी हैं आंद्रे अगासी, जिनका उपनाम है डेनिस द मिनेस, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 101 की। भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? अगर हम जनसंख्या की बात करेंगे तो जनसंख्या में सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, तो क्षेत्रफल की दृष्टि में राजस्थान। विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 102 का बात करें, कर राजस्व से सरकार की आय का निम्नलिखित में से कौन सा एक ही सबसे बड़ा स्रोत है? बताइए। उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, निगम शुल्क, आयकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, उत्पाद शुल्क। रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? जमशेदपुर तथा पेराम्बूर में, कपूरथला तथा पेराम्बूर में, हैदराबाद तथा पेराम्बूर में, वाराणसी तथा पेराम्बूर में, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कपूरथला तथा पेराम्बूर में। करो या मरो भारत के स्वाधीनता संग्राम का सर्वाधिक शक्तिशाली नारा था। यह नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, ए.ओ. ह्यूम, एस.सी. बोस यानी सुभाष चंद्र बोस, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए.ओ. ह्यूम। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये कमेंट में अवश्य आप लिखें, है ना। द स्ट्रगल इन माई लाइफ, द स्ट्रगल इन माई लाइफ के लेखक हैं कौन? नेल्सन मंडेला, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, बताइए। द स्ट्रगल इन माई लाइफ के लेखक हैं नेल्सन मंडेला, विकल्प ए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखे थे, और गीता राइस तिलक जी ने, बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में कब आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया? संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में कब आधिकारिक रूप में अस्तित्व में आया? बताइए। 24 नवंबर,
14 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 14 नवंबर, बताइए। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा 24 अक्टूबर, है ना। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना है चैत, माघ, पौष, फागुन। तो इसका सही उत्तर विकल्प डी, फागुन महीना। मेगास्थनीज किसके शासन काल में भारत आया था? मेगास्थनीज जो थे किसके शासन काल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, हर्षवर्धन। तो इसका सही उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी ने भारत के लिए स्वशासन को वर्तमान दशाओं में भारत के प्राचीन जीवन की निष्पत्ति और राजनीति में वेदांतिक आदर्शों की अंतिम निष्पत्ति कहा? राजा राम मोहन राय, जीके गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंद घोष और श्रीमती एनी बेसेंट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट, जो थी निम्नलिखित में से, यहाँ पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी ने भारत के लिए स्वशासन को वर्तमान दशाओं में भारत के प्राचीन जीवन की निष्पत्ति और राजनीति में वेदांतिक आदर्शों की अंतिम निष्पत्ति कहा? तो किसने कहा? श्रीमती एनी बेसेंट ने। क्वेश्चन नंबर 111, भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक मिलती है किसमें? प्रस्तावना में, मूल अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, स्वतंत्र न्यायपालिका में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, प्रस्तावना में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था कब? चौरी चौरा घटना के बाद, गांधी इरविन समझौते के बाद, क्रिप्स मिशन के बाद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा चौरा चौरी घटना के बाद। अगला क्वेश्चन 113, भारत की विदेशी मुद्रा रिजर्व का अभिरक्षक कौन है? भारत की विदेशी मुद्रा रिजर्व का अभिरक्षक कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, आरबीआई और एसबीआई दोनों, वित्त मंत्रालय। बताइए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1900 कब हुई थी? 35 में, 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार हुआ था। यह भी आपको ध्यान देना है। चलिए, वंदे मातरम गीत सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ कब हुआ? और बताइए। आनंद बाजार पत्रिका में, गीतांजलि में, दुर्गेश नंदनी में, आनंद मठ में, किस में हुआ था? बताइए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, आनंद मठ में। भारत के सैन्य दल का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, रक्षा सेना का मुखिया यानी चीफ। बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, राष्ट्रपति। राजा नरसिंह देव द्वितीय के ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड शब्द का उल्लेख हुआ है। नरसिंह देव द्वितीय कहाँ का राजा था? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बंगाल, उड़ीसा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, उड़ीसा के राजा थे। निम्न में से कौन नागवंशी राजा समुद्रगुप्त के समकालीन थे? मदन राय, प्रताप राय, कंदर्य राय, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर उपयुक्त सभी, सभी कोई थे। प्रताप राय भी थे, मदन राय भी और कंदर्य राय भी। प्रश्न संख्या 118, 600 ईस्वी के आसपास अंगराज जयनाग जिसके अधीन संथाल परगना भी था, उसने किस सेनापति ने मगध राजा गृहवर्मन को हराकर मगध राज पर अधिकार कर लिया? शशांक, हर्ष, राज सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा शशांक। खानदेश के किस शासक को इतिहासकारों ने झारखंडी सुल्तान की उपाधि दी थी? झारखंडी सुल्तान की उपाधि खानदेश के किस शासक को इतिहासकारों ने? बताइए। आदिल शाह प्रथम, आदिल शाह द्वितीय, अलाउद्दीन शाह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आदिल शाह द्वितीय को। आदिल शाह द्वितीय को खानदेश के किस शासक को इतिहासकारों ने झारखंडी सुल्तान की नाम दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाए आदिल शाह द्वितीय को। उसके बाद पलामू क्षेत्र के किस
चेरो राजा को 1528 ईस्वी में चंदेरी के युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था? भगवत राय को, सबल राय को, मेदिनी राय को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा विकल्प सी, मेदिनी राय को। इस प्रकार आज हम लोगों ने कुल 60 प्रश्नों को देखा। इससे पहली वीडियो यानी पार्ट 1 एसएसटी को आप नहीं देखे हैं, पार्ट 1 एसएसटी में भी 60 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर को करवाया गया है। अगर आप नहीं देखें तो उसे पहले देख लें, फिर इस 60 प्रश्नों को देखिए। इस प्रकार ये वीडियो आपको कैसी लगी, अंत में अपना राय, अपना फीडबैक अवश्य दें। मिलते हैं किसी इसी प्रकार के नए तथ्यों के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।